Assalamu alaikum. My name is Mubashir Ali. I welcome all my dear students and respectable teachers on my YouTube channel. In this video, I will teach you 7th class math exercise 4.3, question number 3, part number 4. part question number 3 हमारे पास है find the unknown angle. हमने unknown angle find करना है। इसमें ये शेप जो है ये हमारे पास रोम्बस की शेप है। इसमें unknown angle एक x है एक है y। हमने x की वैल्यू भी फाइंड करनी है और y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब इसमें ये वाला और ये वाला ये डायगोनल इसे मैं नाम दे देता हूँ। ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाला डी है। अब जो ये डायगोनल है ये एंगल ए तो बाइसेक्टर है। जब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो उसके अल्टरनेट जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अब एक्स जो है इसका अल्टरनेट एंगल ये बन रहा है। अगर ये वाला होता तो इसका अल्टरनेट एंगल ये बनना था। अब एक्स जो है इसका अल्टरनेट ये वाला एक्स है तो इसका अल्टरनेट इधर वाला एंगल होना है। तो एक्स का अल्टरनेट एंगल ये बन रहा है तो एक्स इज इक्वल टू 46। उसकी रीजन क्या है? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट जो एंगल होते हैं वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल ये हमारे पास एक्स फाइंड हो जाता है। अब हमने ये वाई फाइंड करना है। अब ये डायगोनल जो है ये एंगल ए तो बाइसेक्टर है। अगर ऊपर वाला एंगल 46 बन रहा है तो साफ बात है जो नीचे एंगल ये बनेगा ये वाला एंगल भी हमारे पास 46 बनेगा। अब ये पॉइंट ये वाला एंगल भी हमारे पास 90 का है, ये इधर एंगल भी 90 का बनेगा, इधर भी एंगल 90 बनेगा और ऊपर वाला एंगल भी 90। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है, जिस पॉइंट पर डायगोनल आपस में मिले उस पॉइंट पर एंगल जो होता है ये चारों साइड पर 90 का बनता है। तो अगर मैं इसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट ओ दो, ये हमारे पास पॉइंट ओ है। ट्राइएंगल ए ओ डी ये हमारे पास ट्राइएंगल बनी ए ओ डी। इसमें हमारे पास ये वाला एंगल जो है ये 46 है। 46 प्लस ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री है प्लस ये वाला एंगल हमारे पास y है। ये हमने फाइंड करना है। अब ट्राइएंगल इन तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हमारे पास होगा 180। अब 90 में 46 प्लस देने इसका आंसर आता है 136 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। यहां से हमने एंगल y फाइंड करना है। एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 136 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आता 136 माइनस हो जाएगा। सो एंगल y इज इक्वल टू 180 में से 136 माइनस करने तो इसका आंसर आता 44 डिग्री। याद है जो एंगल ये y आ रहा है इसकी वैल्यू हमारे पास 44 डिग्री आती है। पार्ट नंबर 5 फाइंड द अननोन एंगल। इसमें हमारे पास अननोन एंगल ये एक्स और ये वाई ये हमने फाइंड करना है। ये भी शेप हमारे पास रोम्बस की शेप बन रही है। इसको मैं नाम दे देता हूँ। ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये वाला सी है और ये वाला पॉइंट ए। अब ये देखो जो टोटल एंगल बी है ये हमारे पास 70। अब ये डायगोनल एंगल बी तो दो एंगल में बाइसेक्ट कर रहा है। एक ये वाला एंगल बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। इसको मैं नाम दे देता हूँ। ये एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है। टोटल एंगल हमारे पास 70 है। जब ये डायगोनल एंगल बी को बाइसेक्ट करेगा तो इसके दो एंगल बने, एक ये वाला एंगल बनता है एक ये वाला। जितना हमारे पास एंगल ए बनना है उतना ही एंगल बी होगा। तो ये टोटल एंगल 70 है तो 70 का जो हाफ होता है 35 होता है। ज्यादा एंगल जो ए है ये भी हमारे पास 35 डिग्री है और जो एंगल बी है ये भी हमारे पास 35 डिग्री। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये एंगल बी है, ये टोटल एंगल हमारे पास 70 है
अब ये डायगोनल एंगल बी तो बाइसेक्टर था, जब बाइसेक्टर था तो दोनों तरफ एंगल सेम बनता है। अब टोटल एंगल 70 है तो 70 का हाफ करना है तो 35 बनता है। तो लिहाजा ये एंगल ए यहाँ से लेते ये वाला एंगल ए ये भी 35 बना, और यहाँ से लेते ये वाला एंगल बी है तो ये वाला भी 35 बना। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई। अब ये देखो वाई है, इसका अल्टरनेट एंगल ये बनता है एंगल वाई is equal to angle A cos alternate जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल A हमारे पास 35 है, लिहाजा जो एंगल y है ये भी हमारे पास 35 होगा, क्योंकि y का अल्टरनेट एंगल A बनता है, एंगल A 35 है, इट मींस एंगल y भी 35 है। अब अदर एंगल y 35 है, ये वाला एंगल 35 है, तो ये वाला एंगल भी 35 होगा। अब डायगोनल इस एंगल डी तो बाइसेक्टर है, जितना एंगल इस साइड पर बनना है उतना ही एंगल इधर बनना है। अब ये वाला एंगल 35 है, इट्स मींस ये वाला एंगल भी 35 है। अब यहां से हमने वैल्यू निकालनी है, तो ये जिस पॉइंट पर डायगोनल मिलते हैं उस पॉइंट पर रोम्बस की ये प्रॉपर्टी है, जिस पॉइंट पर डायगोनल मिले उस पर जो एंगल बनता है वो 90 बनता है। ये वाला एंगल भी 90 होगा, इधर भी एंगल 90 बनेगा, इधर भी एंगल 90 बनेगा, और इधर भी एंगल 90 बनेगा। इस पॉइंट में नाम देता हूँ, ये मेरे पास पॉइंट O है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी x। अब जो x है ये हमारे पास ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल AOD, ट्राइंगल A और D में ये वाली ट्राइंगल, ये वाला एंगल हमारे पास एंगल x है, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, ये वाला एंगल हमारे पास 35 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल x वैसे लिख लेना, 90 में 35 प्लस करें तो इसका आंसर आता है 125 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस प्लस 125 इज इक्वल टू माइनस 125। ये 125 इधर प्लस हो रहा है, इधर आता है माइनस हो जाएगा। सो एंगल x इज इक्वल टू 180 में से 125 माइनस करें, इसका आंसर आता है हमारे पास 55। लिहाजा जो एंगल x है इसका आंसर हमारे पास 55 आता है। पार्ट नंबर 6 है फाइंड द अननोन एंगल। इसमें हमारे पास अननोन एंगल ये x है, ये वाला, ये हमारे पास जो शेप बन रही है ये पैरेललोग्राम शेप बन रही है, तो इसमें नाम दे देता हूँ। ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला सी और ये वाला पॉइंट डी। अब ये डायगोनल जो है ये एंगल बी तो बाइसेक्टर है। अब इस साइड वाला एंगल 232 बनता है, इट्स मीन जो इधर एंगल बनेगा वो भी हमारे पास 32। जब डायगोनल एंगल तो बाइसेक्ट करता है तो दोनों साइड एंगल सेम बनता है। ये वाला एंगल 32 बन रहा है तो इट्स मीन ये वाला एंगल भी 32 बनेगा। अब एंगल y इज इक्वल टू, अब अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब ये 32 है, अल्टरनेट एंगल ये बनता है, और ये 32 है तो इस अल्टरनेट एंगल ये बनना है। तो हमें यहाँ से सिर्फ एंगल y चाहिए, तो y का अल्टरनेट एंगल ये बनता है। तो एंगल y इज इक्वल टू 32। तो उसकी रीजन क्या है, अल्टरनेट जो एंगल होते हैं वो ऑलवेज आपस में इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल, अब हमने यहां से वैल्यू निकालनी है h की। अब जिस पॉइंट पर डायगोनल मिले उस पॉइंट पर चारों साइड, ये पॉइंट और रख लेते हैं, उस पॉइंट के चारों तरफ एंगल 90, इधर ये वाला एंगल भी 90 बनेगा, ये वाला एंगल भी 90 बनेगा, ये वाला एंगल भी 90 और ये वाला एंगल भी 90 बनेगा। अब हमने यहां से वैल्यू निकालनी है x की। अब जो हमारे पास x आ रहा है ये इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है BOC में,
ट्राइंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल हमारे पास दिया हुआ है 32 डिग्री, ये हमें एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, और ये वाला एंगल हमें पता है ये हमें दिया हुआ है एक्स, ये एक्स एंगल एक्स ये हमने फाइंड करना है। ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमारे पास 180 होता है। एंगल एक्स वैसे लिख लेना है, 90 में 32 प्लस करें तो इसका आंसर आता है 122 इज इक्वल टू 180। यहां से हम एंगल एक्स की वैल्यू निकालेंगे 180, 122 इधर प्लस हो रहा है इधर आता 122 माइनस हो जाता है। एंगल x इज इक्वल टू 180 में से 122 माइनस करें तो इसका आंसर आता है 58। जो एंगल x है इसका जो आंसर आता है वो आता है 58 डिग्री। दोस्तों पार्ट नंबर 7 है, ये शेप हमें जो दी हुई है काट की शेप दी हुई है, इसमें हमारे पास अननोन एंगल ये x है, ये x भी फाइंड करना है, और अननोन एंगल हमारे पास y है ये भी हमने फाइंड करना है। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला सी है और ये वाला डी है। अगर मैं टोटल एंगल ए की बात करूं तो एंगल ए हमारे पास 60 बन रहा है। अब जो डायगोनल है इस एंगल तो बाइसेक्टर है, जब बाइसेक्टर है तो दोनों साइड पर जो एंगल होता है वो सेम बनता है। टोटल एंगल 60 है, इट्स मींस इधर भी एंगल हमारे पास 30 बनेगा और इधर वाला एंगल भी 30 बनेगा। अब जो इसी तरह ये जो y है इसका अल्टरनेट एंगल ये बन रहा है, सो एंगल y इज इक्वल टू 30 बिकॉज अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। इसी तरह अगर मैं एंगल d की बात करूं तो एंगल d जो है ये टोटल एंगल हमारे पास 120 है। अब ये जो डायगोनल है वो एंगल डी तो बाइसेक्टर है, जब बाइसेक्टर है तो दोनों साइड पर एंगल सेम बनेगा, टोटल एंगल 120 है, इट्स मींस इधर एंगल भी 60 बनेगा और इधर वाला एंगल भी 60 बनेगा। तो x जो है इसका अल्टरनेट एंगल ये बनता है, तो एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज अब x है, x का अल्टरनेट एंगल ये बनता है तो ये हमें एंगल 60 है, लिहाजा इसमें भी लेते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये इसका आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 8 है, ये हमारे पास ट्रेपेजियम की शेप है। ट्रेपेजियम में हमने अननोन एंगल फाइंड करना है, इसमें हमारे पास अननोन एंगल ये 8x है, एक अननोन एंगल y, हमने इस x भी फाइंड करना है और y भी फाइंड करना है। अगर यहां से मैं देखूं तो x का अल्टरनेट एंगल 24 बनता है, सो x इज इक्वल टू 24 डिग्री। जो एंगल x है ये 24 है, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब x का अल्टरनेट एंगल ये बनता है, तो x एंगल x जो है ये 24 है, रीजन अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है y की, x की तो हमें पता चलता है ये 24 है, इसे मैं नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये सी। हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है ए बी सी, जिसमें ये वाला एंगल हमें 28 दिया हुआ है, एंगल y हमने फाइंड करना है, एंगल x हमें 24 दिया हुआ है, लिहाजा 28 डिग्री प्लस ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, एंगल y वैसे लिख लेना है, ये वाला एंगल हमें दिया है 24 इज इक्वल टू ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। एंगल y आपने वैसे लिख लेना है, 28 में 24 प्लस करें तो इसका आंसर आता है 52 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। So angle y is equal to 180 डिग्री, 52 इधर में प्लस हो रहा था इधर आता 52 माइनस हो जाना है, सो एंगल y is equal to
180 में से 52 माइनस करें तो इसका आंसर आता है 128। एंगल जो y है ये 128 डिग्री से इक्वल आता है।